Hello बच्चों, let's read this question. The question says if respiratory quotient is 0.6 in a respiratory metabolism, it would mean that. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर रेस्पिरेटरी क्वोशंट 0.6 है किसी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में तो इसका मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन है हमारे ए कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, B. Organic acids are used as respiratory substrate. C. May given oxidation of respiratory substrate consumed less oxygen than carbon dioxide released. D. May given a reaction is anaerobic. And E. Given a oxidation of respiratory substrate consumed more oxygen than carbon dioxide produced. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट. रेस्पिरेटरी क्वोशंट which is denoted by RQ. रेस्पिरेटरी क्वोशंट की अगर हम बात करें तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by an organism to the volume of oxygen consumed, volume of oxygen consumed बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है उसको यूज किया जाता है इन कैलकुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट. रेस्पिरेटरी क्वोशंट को यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेशंस of basal metabolic rate which is denoted by BMR, basal metabolic rate. नाउ तो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो क्या है 0.6. RQ दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज 0.6 इन अ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन होगा विच मीन्स जो ऑक्सीडेशन होगा ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो क्या वो कंज्यूम करेगा मोर ऑक्सीजन, कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन देन the amount of carbon dioxide released. तो यहाँ पे अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशंट का जो फॉर्मूला है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड टू द कार्बन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. तो यहाँ पे हमें पता है दैट कि जितना हाई अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जितना हाई अमाउंट होगा उतना ही हायर वैल्यू होगा रेस्पिरेटरी क्वोशंट का. एंड जितना हाई अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम्ड होगा उतना ही लो होगा रेस्पिरेटरी क्वोशंट. मतलब जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड, वाइल जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट है वो 0.6 है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में. इट वुड मीन दैट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट वुड मीन व्हाट, इट वुड मीन कि जो ऑक्सीडेशन होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का वो उसमें कंज्यूम होगा ज़्यादा ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो है आंसर चेक कर लेंगे सारे वन बाय वन. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो अगर कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाएगा एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो जो आरक्यू होगा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है 1. इट विल बी 1 नॉट 0.6. बी में गिवन है ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट.
तो ऑर्गेनिक एसिड्स अगर यूज किए जाएंगे एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो जो RQ होगा इट विल बी इक्वल्स टू मोर देन वन, मोर देन वन। एंड लेस देन वन कब होगा? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? फैट्स एंड प्रोटीन्स होगा, फैट्स एंड प्रोटीन्स होगा, तो इट वुड बी लेस देन वन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड तो इनकरेक्ट हो गए। थर्ड में गिवन है ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम किया है लेस ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। इज जस्ट अपोजिट, हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? इट विल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। डी में गिवन है कि रिएक्शन जो है वो एनारोबिक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर रिएक्शन एनारोबिक हो जाएगी, एनारोबिक मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होगा इट वुड बी इनफाइनाइट। एंड लास्ट गिवन है ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कंज्यूम करेगा मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ये बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। आंसर विल बी ई, आंसर विल बी ई, ऑक्सीडेशन ऑफ respiratory substrate consumed more oxygen than carbon dioxide produced. I hope you understood it well. Best of luck.